अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मींस फ़िज़ा, या आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, द मास ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है ये जो फ़िज़ा होती है उसको एटमॉस्फेयर हम बोलते हैं। अभी एटमॉस्फेयर क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीज़ें एटमॉस्फेयर को बनाती है, ये सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए बुक की तरफ। एटमॉस्फेयर, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ। ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये जो अर्थ है उसको सराउंड करता है। अर्थ के इर्द गिर्द, अर्थ के पूरे सराउंडिंग्स में जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, मतलब जो हवा होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा गैसेस होते हैं जो अलग अलग लेयर्स में अलग अलग मतलब जैसा कि हमने इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ी थी उसमें हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने आपको पढ़ाया था कैसे अलग अलग लेयर्स होती है अर्थ पे। लाइक उसमें हमने आपको पढ़ाया था मतलब जो क्लोजेस्ट सरफेस टू द अर्थ है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था बाकी लेयर्स के बारे में भी, लाइक ट्रोपोस्फेयर, या उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, या मीज़ोस्फेयर, या थर्मोस्फेयर। उसके बारे में हमने आपको जो हमने इससे पहले लेसन पढ़ी थी उसमें आपको बताया था। तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस है। इसमें एक ही गैस नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है या इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। इसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस है, लेकिन ये गैसेस अलग अलग लेयर्स में है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब जैसे हम मतलब किसी चीज़ की अगर हमें लेंथ देखनी होती है तो हम मतलब उसके दो एंड पॉइंट्स को मतलब एक एंड पॉइंट से लेकर दूसरे एंड पॉइंट तक उसको मेजर करते हैं। लाइक अगर हमें इसकी कोई लाइन मेजर करनी होती है तो एक एंड पॉइंट पे हम स्केल रखते हैं, दूसरा एंड पॉइंट दूसरा मतलब लाइन का दूसरा एंड पॉइंट स्केल के जिस पॉइंट पे आ जाएगा हम बोलेंगे आसानी से कि इस लाइन की लेंथ इतनी है। वैसे ही ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ से अबाउट 800 किलोमीटर मतलब अबो है। अगर हम ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर की तरफ देखेंगे तो अबाउट 800 किलोमीटर तक जो अर्थ की ऊंचाई है उस पे मतलब एटमॉस्फेयर की मतलब अर्थ के ग्राउंड से लेकर मतलब 800 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो ज़मीन के मतलब काफ़ी ज़्यादा करीब है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जो अर्थ के सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू द अदर लेयर्स लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। मतलब इन लेयर्स में जो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन 4 लेयर्स में से जो सबसे ज़्यादा करीब लेयर है अर्थ के दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। इट कंटेन्स वाटर वेपर, गैसेस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या आता है, इसमें वाटर वेपर गैसेस आते हैं, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है। और वेदर जो चेंज होता है ओनली इन ये सारा जो वेदर चेंज आती है ये भी किस में होती है, ये भी ट्रोपोस्फेयर में ही ये सारी चीज़ें होती है। द कंडीशंस इन दिस लेयर चेंज वेरी क्विकली। जैसा कि हमने आपको रिसेंटली कल या परसों के लेक्चर में बोला कि वेदर जो है वो मतलब दैट चेंजेस वेरी मतलब वेरी क्विकली। वेदर में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा जल्दी आती है। अब ये जो वेदर चेंजेस होती है ये ट्रोपोस्फेयर में ही हो जाती है। अबो द
above the troposphere layer of stratosphere, mesosphere and thermosphere are present। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद जो एटमॉस्फेयर में बाकी लेयर्स आती है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर आता है, मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर आता है। तो ये मतलब अलग अलग लेयर बनाते हैं। जब ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। जब स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होता है तो उसके बाद मेसोस्फेयर शुरू होता है। जब मेसोस्फेयर ख़त्म होता है तो उसके बाद थर्मोस्फेयर शुरू होता है। ये 4 लेयर्स, अगर हम बात करेंगे, ये अर्थ की सरफेस है तो अबाउट 800 किलोमीटर तक ये 4 लेयर्स आती है। यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पे मेसोस्फियर और यहाँ पे थर्मोस्फियर। तो अर्थ की सरफेस से यहाँ तक जो मतलब लेंथ आती है दैट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर। As we go higher, the air becomes thinner and thinner। जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ही जो एयर है, जो हवा है, वो थिनर होता चला जाता है। इसीलिए जो माउंटेनर्स होते हैं, जिनको माउंटेन्स पे क्लाइंब करना होता है, जिनको माउंटेन्स पे चढ़ना होता है, इसीलिए क्योंकि वो माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने आपको अभी बोला कि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना एयर थिनर और थिनर होता जाता है। इसीलिए जो लोग माउंटेनर्स होते हैं, जिनको माउंटेन्स पे क्लाइंब करना होता है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ कैरी करने पड़ते हैं। अगरचे उनको मतलब माउंटेन्स पे चढ़ना होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयर थिन होता है, इसीलिए उनको अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने सर्वाइवल के लिए रखना पड़ता है। क्योंकि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ही एयर थिनर और थिनर हमको वहाँ पे मिलेगा। द एटमॉस्फेयर रिमेन्स अटैच्ड विद द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। जो एटमॉस्फेयर होता है वो ज़मीन के साथ ही रहता है, अटैच्ड रहता है, ज़मीन के साथ ही जुड़ के रहता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये एक अर्थ का फोर्स है जो अर्थ मतलब हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। लाइक जब हम जंप करते हैं तो हम हवा में ही क्यों नहीं रहते हैं, हम ज़मीन पे क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ का फोर्स है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो ज़मीन के साथ ही अटैच्ड रहता है, वो ज़मीन के साथ ही जुड़ के रहता है। The gravity also cause gas to be pressed down on the earth's surface। इस ग्रेविटी की वजह से ही गैसेस जो होते हैं वो प्रेशर डाउन होते हैं, वो ज़मीन की तरफ प्रेशर डाउन होते हैं। द प्रेसिंग डाउन ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। अब जैसा कि हमने आपको बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अर्थ का फोर्स होता है जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए ये मतलब एयर को भी अपनी तरह अर्थ के सरफेस की तरह मतलब उसको खींचता है। और वो एयर जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की तरफ, ज़मीन के सरफेस की तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं एयर pressure। It is the air pressure which causes our blood flowing downwards। हाँ, ये जो हमारा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो मतलब नीचे की तरफ ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है, ये भी इसका भी काज ग्रेविटेशनल फोर्स है। It is the air pressure which causes our blood flowing downwards। Air pressure also decreases as we move to higher places। जितना हम हायर प्लेसेस पे जाएंगे उतना जो है एयर प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों? यहाँ पे एक सोचने वाली बात है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना हम ज़मीन के मतलब ज़मीन के पास रहेंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा। और जितना हम ज़मीन से दूर जाएंगे, जितना हम मतलब ऊपर फ़िज़ा की तरफ जाएंगे, हम ऊपर आसमान की तरफ उड़ते जाएंगे, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। इसीलिए जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं उतना ही एयर प्रेशर कम होता जाता है।
Air pressure is measured with an instrument called the barometer. The change in air pressure cause air to move. अब वो इंस्ट्रूमेंट जैसे अगर हमें मतलब कोई भी चीज़ नापनी होती है तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट जो जिससे हम जिसकी मदद से हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं। द चेंज इन एयर प्रेशर कॉज एयर टू मूव। अब जो चेंज आती है इन एयर प्रेशर उससे क्या होता है, दैट कॉजेस एयर टू मूव, उसी की वजह से जो है एयर मूव होता है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो मुझे लिख के भेज सकते हैं। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।